धूप खिली हुई है। माँ अनाया के चेहरे पर उपटन लगा रही है और सना दूर बैठकर किताबें पढ़ रही है। देखना मेरी बेटी, तेरा रंग ऐसे चमकेगा कि शहजादे रिश्ता लेकर आएंगे। तू तो हमारी किस्मत का सितारा है। माँ, क्या मैं भी थोड़ा उपटन लगा लूं? मेरी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है। तो इस पर सोना भी मल लेना सना, तब भी कोयला ही रहेगी। तेरा रंग तो किस्मत की तरह काला है। पढ़ लिख ले, शायद कोई तरस खाकर शादी कर ले, वरना तू तो हम पर जिंदगी भर का बोझ है। धूप से भरा वही आंगन वक्त के साथ बदलता गया, लेकिन कुछ बातें कभी नहीं बदली। साल बीत गए। अनाया अब बच्ची नहीं रही थी, वो जवान और वक्त के साथ और सुंदर हो चुकी थी। मैंने अनाया के लिए एक रिश्ता देखा है, बहुत ही अच्छा रिश्ता है। राज करेगी हमारी अनाया। आज वो लोग देखने आएंगे अनाया को और सना को। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। आप लोगों को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। शाम में जब सना घर वापस आती है तो पापा, वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। मैं इतनी बड़ी उम्र के इंसान से शादी नहीं कर सकती। चुप कर, इतना बड़ा घर है, गाड़ियां हैं, गोरी है तू, इसलिए ये नसीब मिला है। शुक्र कर। सना, ये ले, कल अनाया की बारात आनी है। तू ये पहनकर कोने में बैठ जाना, कहीं तेरे काले रंग की परछाई मेरी गोरी बेटी के नसीब पर न पड़ जाए। लोग देखेंगे तो कहेंगे कितनी बदशक्ल बहन है। और सुन, मेहमानों के सामने मत आना। सेठ के रिश्तेदार बड़े लोग हैं, उन्हें पता चला कि हमारी दूसरी बेटी ऐसी कोयला है तो कहीं रिश्ता ना तोड़ दें। तू तो हमारे खानदान के नाम पर धब्बा है। धब्बा? मैं धब्बा नहीं हूँ पापा, मैं वो आईना हूँ जिसमें आपको अपनी असलियत दिखती है, इसलिए आप मुझसे नजरें चुराते हैं। जबान लड़ा रही है, इतना खिलाया पिलाया, उसका ये नतीजा। खिलाया नहीं माँ, एहसान जताया है आपने हर निवाले पर। आज अनाया की शादी हो रही है ना, आपने उसकी खूबसूरती का सौदा किया है एक बुढ़े आदमी से, सिर्फ पैसों के लिए। आपको लगता है उसका गोरा रंग उसे खुशी देगा? नहीं माँ, आपने उससे उसकी जिंदगी छीन ली है। निकल जा, आज के बाद इस घर की दहलीज मत चढ़ना। देखते हैं ये काला रंग कहाँ ले जाता है तुझे। ये सुनकर सना घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। पापा, नसीब रंग से नहीं, मेहनत से चमकता है। आज आप एक बोझ को घर से निकाल रहे हैं, कल एक पहचान को तरस जाएंगे। खुदा हाफिज। वो अपना बैग उठाकर बारिश में घर से निकल जाती है और अनाया की शादी एक 60 साल के आदमी के साथ हो जाती है। आज का दिन मेरे लिए सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस का दिन नहीं है, ये एक सपने की जीत का दिन है। असली रूप सिर्फ एक ब्यूटी ब्रांड नहीं है, ये एक सोच है। मिस सना, आपकी क्रीम बाकी ब्रांड्स की तरह गोरे होने का दावा क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरा ब्रांड ब्यूटी बेचता है, फेयरनेस नहीं। रंग बदलने से नसीब नहीं बदलता। स्किन को सेहतमंद बनाना, चाहे रंग गेहुआ हो या काला, हर रंग खुदा का है। और मुझे उम्मीद है कि असली रूप आने वाले वक्त में और भी ज्यादा लोगों की जिंदगी बदलेगा। सना, उसने मुझे मारा। वो कहता है उसने मुझे खरीदा है। मैं अब और नहीं सह सकती। बस अनाया, बहुत हो गया। तुम कोई खिलौना नहीं हो, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। सना ने अगले ही दिन अनाया को डिवोर्स दिलवाने के लिए अपने लॉयर्स बुलवाए और सेठ को कोर्ट में घसीट दिया। आपने मेरी बहन की खूबसूरती खरीदी थी, उसकी रूह नहीं। आज से ये आजाद है।
माँ बाप जो अनाया की ससुराल से निकाले जा चुके हैं सना के ऑफिस पहुंचते हैं। साना बेटी, हमें माफ कर दे। हमने हमेशा तुझे धुतकारा, लेकिन आज तू ही सबसे आगे निकल गई। हमें लगा था अनाया हमें पालेगी, लेकिन उसके गोरे रंग ने उसे दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। आपने गलती रंग पहचानने में नहीं, इंसान पहचानने में की थी। जिस काली बेटी को आप बोझ कहते थे, आज वही इस घर की छत है। और जिस गोरी बेटी को आपने बेचा, उसकी खुशियों का कत्ल भी आपने ही किया। सना ने अपने माँ बाप को रहने के लिए एक घर दिया और खर्चा भी, लेकिन उन्हें एहसास दिला दिया कि इज्जत रंग से नहीं किरदार से मिलती है। अनाया आज सना की कंपनी में नेचुरल ब्यूटी कैंपेन की हेड है। दोनों बहनें अब साथ हैं। सना ने साबित कर दिया कि कोयला जब ढलता है तो हीरा बनता है।